हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जर्नल एंट्री में टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के जो है वो क्या टाइप्स हैं, तो टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्री कितने प्रकार की होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले टाइप्स जर्नल एंट्री में है नंबर एक सिंपल एंट्री। सबसे पहले आपकी सिंपल एंट्री होती है, उसके बाद नंबर दो कंपाउंड एंट्री, नंबर तीन ओपनिंग एंट्री, नंबर चार एडजस्टमेंट एंट्री एंड नंबर फाइव इज रेक्टिफाइंग एंट्री। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ एंट्री को 5 टाइप में जो है डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है सिंपल एंट्री, नंबर दो कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड एंट्री। कंपाउंड एंट्री को आप जो है वो मिक्स्ड एंट्री की संख्या भी देते हैं, मिश्रित प्रविष्टि की संख्या भी दी जाती है। तो कंपाउंड एंट्री के बाद जो दूसरी एंट्री होती है वो आती है आपकी कंपाउंड एंट्री इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड एंट्री। तो और उसके बाद ओपनिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज और फिर रेक्टिफाइंग एंट्रीज। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि आपकी जो टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री जो है वो 5 टाइप्स में जो है डिवाइड की गई है। नंबर एक सिंपल एंट्री, नंबर दो कंपाउंड एंट्री, थर्ड वन इज ओपनिंग एंट्री एंड द फोर्थ वन इज एडजस्टमेंट एंट्री एंड द फिफ्थ वन इज रेक्टिफाइंग एंट्री। तो व्हाट डू मीन बाय सिंपल एंट्री? तो सिंपल एंट्री एक प्रकार की ऐसी एंट्री है जिसमें एक खाते को डेबिट और एक खाते को क्रेडिट किया जाता है। उस प्रकार की एंट्री को जो है वो सिंपल एंट्री की संज्ञा दी जाती है। अर्थात सिंपल एंट्री इज दैट एंट्री इन विच वन अकाउंट इज डेबिट एंड अनदर अकाउंट इज डेबिट, दैट एंट्री इज कॉल्ड सिंपल एंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज फॉर कैश, जिसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज को डेबिट किया जाएगा जितने का आपने माल किया। मान लो आपने 5000 का माल किया तो परचेज को डेबिट किया जाएगा 5000 से और कैश को क्रेडिट किया जाएगा 5000 से। तो इस प्रकार से इस एंट्री को बोलते हैं सिंपल एंट्री। उसके बाद जो दूसरे टाइप्स की एंट्री आती है उस एंट्री को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री या फिर मिक्स्ड एंट्री। तो व्हाट डू मीन बाय कंपाउंड एंट्री या मिक्स्ड एंट्री? तो कंपाउंड एंट्री में जिसमें ऐसी एंट्री जिसमें दो या दो से अधिक खातों को डेबिट या दो या दो से अधिक खातों को क्रेडिट किया जाता है, उस प्रकार की एंट्री को कंपाउंड एंट्री की संज्ञा दी जाती है। कंपाउंड एंट्री इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड एंट्री। तो इस प्रकार की जब आप जर्नल एंट्री करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ही डेट को, एक ही तिथि को, यानी कि एक ही डेट को कई प्रकार के एक्सपेंसेस पेड करते हैं। जैसे आपने रेंट भी दिया, सैलरी भी दी, रिफ्रेशमेंट भी दी। जब मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा था तो जिसमें मैंने आपको एक कंपाउंड एंट्री बताई थी जिसमें 3 एक्सपेंसेस आपने एक ही डेट को किए थे, जिसमें आपका रेंट भी था, रिफ्रेशमेंट भी था और आपकी सैलरी भी थी। तो इन सारे खर्चों को जोड़कर आपने कैश को क्रेडिट किया। तो इस प्रकार से जब दो या दो से अधिक खाते को डेबिट या दो से अधिक खाते को क्रेडिट किया जाता है तो इस प्रकार की एंट्री को कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ही डेट को सैलरी और रेंट पेड किया। सैलरी आपने मान लो 2000 की पेड करी और रेंट आपने 4000 का पेड किया। तो इस प्रकार से आपने एंट्री करी सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश, क्योंकि दोनों को मिलाकर जो है वो कैश को क्रेडिट कर दिया। तो कैश जो है एक बार क्रेडिट किया, जबकि दो या दो से अधिक खातों को आप जब डेबिट करते हैं तो इस प्रकार की एंट्री को आप कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। इसी प्रकार से आपने कैश रिसीव करना था राम से 5000 का। फॉर एग्जांपल इस प्रकार की एंट्री भी होती है कि कैश रिसीव फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने राम से जो है वो 5000 लेना था, परंतु आपने जो है जब राम से जब पैसा लिया, राम ने जो आपको रिसीव हुआ वो आपको 4500 हुआ। इसका मतलब आपने जो है 500 रुपए डिस्काउंट दे दिया। तो जब दो या दो से अधिक खातों को डेबिट या दो या दो से अधिक खातों को क्रेडिट किया जाता है तो इस प्रकार की एंट्री को जो है वो कंपाउंड एंट्री की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से आपको कैश मिला जी 4500 का, आपको नुकसान हुआ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू राम। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 का प्रैक्टिकल पिछली वीडियो को देखा हुआ जिसमें था कि कैश रिसीव फ्रॉम निम्मी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो निम्मी से आपको कैश मिला था जो भी, तो आपने कैश को डेबिट किया था और उसके बाद क्योंकि वो आपने निम्मी को जो है वो कैश को आपने डेबिट किया या डिस्काउंट को आपने डेबिट किया और टू निम्मी किया, तो इस प्रकार से इसकी एंट्री करते हैं। तो इस प्रकार की एंट्री जिसमें दो या दो से अधिक खातों को डेबिट या दो या दो से अधिक खातों को क्रेडिट किया जाता है, उस प्रकार की एंट्री को कंपाउंड एंट्री या मिक्स्ड एंट्री की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद अगली एंट्री जो है आपकी है वो है जी आपकी ओपनिंग एंट्री। तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक बिजनेस का
जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है, पिछले साल के जो असेट होते हैं वो अगले साल के जो ओपनिंग बैलेंस कराते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है असेट में आप सभी जानते हैं कि बिजनेस जो लंबे समय तक चलता है, तो जो पिछले साल के असेट है इस साल के जो है वो आपके ओपनिंग असेट होंगे, जिसके लिए रूल है कि डेबिट ऑल असेट्स, अगर जितने भी असेट है उनको आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल, कैपिटल और लायबिलिटी को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। Here अगर कैपिटल इज नॉट गिवन तो देन इट इज वेरी मच क्लियर कि कैपिटल इज ए बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि असेट और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है उसको आप कैपिटल की संख्या देते हैं। असेट्स में से यदि आप लायबिलिटी गिराते हैं, असेट में से यदि आप जितनी भी लायबिलिटीज आपके पास दी है, जितने भी असेट्स हैं उनमें से यदि आप सारी लायबिलिटीज गिराते हैं तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको आप कैपिटल की संख्या देते हैं। तो कैपिटल जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो जिसके ओपनिंग एंट्री का रूल है कि ऑल असेट्स आर डेबिट, जितने भी पिछले साल के असेट हैं उनको आप डेबिट करेंगे, अगर पिछले साल की लायबिलिटी उनको क्रेडिट करेंगे, और अगर कैपिटल भी दिए तो कैपिटल को भी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि और इसका रूल है ओपनिंग एंट्री का कि डेबिट ऑल असेट्स क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल, व्हेन कैपिटल इज नॉट गिवन कैपिटल इज ए बैलेंसिंग फिगर, तो कैपिटल को जो है बैलेंसिंग फिगर दिखाया जाएगा और इस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री दी जाएगी। उसके बाद अब बात आती है कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री जब आप करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई एडजस्टमेंट एंट्री आप करते हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ये होता है कि जो एंट्री ट्रायल बैलेंस के बाहर की होती है, आपको जब भी आप फाइनल अकाउंट करेंगे, जब आप फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो आपको कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है, जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसी प्रकार से एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इस प्रकार से आपको ना जाने डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इस प्रकार से आपको ना जाने कितने प्रकार की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो जिसके लिए आप जब अगर जर्नल एंट्री करते हैं तो उस एंट्री जो जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री के लिए की जाती है उस प्रकार की एंट्री को जो है आप एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। जो एंट्री मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट एंट्री होती किसकी है कि जो ट्रायल बैलेंस के बाहर की होती है, उनकी आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए जो है आप कई प्रकार की एडजस्टमेंट करते हैं, और जिसके बाद आप जो है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री के बाद अगली एंट्री जो है आपकी वो है रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ये पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से जर्नल एंट्री को जो है किस प्रकार से जितनी भी एरर होती है उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, जिसको आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की संख्या देते हैं। तो रेक्टिफाइंग किस एंट्री से आप क्या समझते हैं कि जब किसी कारणवश जर्नल में या लेजर में या कहीं भी जो है कैश बुक में या परचेज बुक में या सेल बुक में या परचेज रिटर्न बुक में या सेल रिटर्न बुक में या बिल रिसीवेबल बुक में या बिल्स पेबल बुक में कहीं भी या लेजर पोस्टिंग में कहीं भी अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उस गलती का सुधार करने के लिए आप वर्ष के आरंभ में अगले वर्ष के आरंभ में एक एंट्री करते हैं, जिसको आप जो है रेक्टिफाइंग एंट्री की संख्या देते हैं, जिसमें आप रेक्टिफिकेशन के पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आपको पूरे रूल और रेगुलेशंस के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो है वो रेक्टिफाइंग एंट्री की जाएगी, और रेक्टिफाइंग एंट्री से आप क्या समझते हैं वो सारे के सारे में जो आप पढ़ेंगे। तो ये था जी आपका कि टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री में कितने प्रकार की जर्नल एंट्री होती है और उनको जो है वो कैसे किस प्रकार से उसका इफेक्ट होता है। तो जर्नल एंट्रीज के ये टाइप्स थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।